is Anam Rizwan. This is Arushi Chaudhary. Welcome to Two Sides Talk. वेलकम टू हमारा ये न्यू सेटअप. लास्ट कुछ एपिसोड से पहले आप लोगों ने देखा होगा कुछ डिफरेंट था. इस बार कुछ डिफरेंट है क्योंकि आ गया टोरंटो में समर. और यहाँ पे मौसम अब आहिस्ता तक खैर इतना समर आ भी नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट. अभी ऐसा ही समर चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश कभी कुछ. लेकिन ये हमारा न्यू सेटअप है. प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा. बहुत अच्छा लगा. पता है बारिश मतलब आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि समर लग ही नहीं रहा है. इस दफा तुम्हें नहीं लगता कि लाइक समर बहुत डिले हो गया है? बहुत डिले हो वैसे गया है. मैंने तो कुछ लोगों से ये भी सुना है कि इस बार टोरंटो में समर आने वाला भी नहीं है. आई डोंट नो यार प्लीज ऐसा ना करो. हमारे बीचेस के प्लान का इस बार क्या होगा. आई हैव नो आईडिया. प्लान का क्या. सो गाइस हम लोग सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं. आप सबका इतना प्यार, इतने अच्छे आप लोगों के रिव्यूज़ कमेंट्स और मतलब अभी हमारा इवन के लास्ट पॉडकास्ट नहीं भी हुआ तो आप लोगों ने इतना मतलब इस चीज़ पे भी हमें मिस किया है. लास्ट वीक हम लोगों ने एपिसोड मिस हो गया हमारा मिस हुआ था. तो थैंक यू सो मच हमारी तरफ से कि आप लोगों ने इतना प्यार हमें शो किया ना कि हम लोगों को बस था कि अब करना है, डालना है इसी वीक में नेक्स्ट पॉडकास्ट डालना है. उसमें हम लोगों को इतना ज़्यादा जो फीडबैक आया है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे. और हम लोग सबसे मजे की बात, हम लोग जब कहीं जाते हैं तुम वो ज़रूर बताओ जो तुम मॉन्ट्रियल अभी घूमने के लिए गई थी और वहाँ पे तुम्हें एक बंदी मिली थी. या मैं मॉन्ट्रियल अभी लास्ट वीक गई हूँ और मुझे एक बंदी मिली तो कहती आप अरुषि हैं. मैंने कहा हाँ मैं हूँ. आप लोग यकीन नहीं कर सकते उसकी आंखों में आंसू थे. मतलब वो इतनी खुश कहती है मैं आप लोगों का पॉडकास्ट इतने शौक से देख रही हूँ और मतलब मैं लिटरली वेट कर रही होती हूँ आपके पॉडकास्ट का कि इतना जेन्युइन पॉडकास्ट है. खैर हम अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रहे लेकिन हाँ द काइंड ऑफ फीडबैक वी आर गेटिंग कि पीपल आर लाइकिंग कि हम लोग रॉ हैं और हम लोग जो भी है नेचुरल है. भाई ऐसे ही है हम, अब क्या करें. अब है जो है सो है. थैंक यू सो मच सबका. बहुत बहुत इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए. आगे भी आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे. एग्जैक्टली. सो आनम ईद आने वाली है. क्या तैयारियां हैं तुम्हारी? थोड़े से दिन रह गए ईद में. लिटरली कुछ दिन ही रह गए. कुछ दिन रह गए. तो क्या तैयारियां हैं तुम्हारी? ईद की क्या तैयारियां हैं? यार मेरी ईद की क्या तैयारी है. मुझे सबसे ज़्यादा इस ईद पे ये खुशी होती है कि ये वाली जो ईद होती है ना, बड़ी ईद, इसमें मुझे खुशी होती है कि मैं शुक्र है यहाँ कनाडा में रहती हूँ, वहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे गाय बकरों से बहुत डर लगता है. तो मैं इस चीज़ को मैं अभी लिटरली कल परसों अपनी अम्मी से बात करते हुए मैं ये बात बोल रही थी कि अम्मी वो मुझे बताई थी ना कि नीचे पूरी गायों का वो लगा हुआ है, इतनी सारी जगह जगह पर गायें खड़ी हुई हैं. तो मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में रहती थी ना, मुझे इतना डर लगता था. तो इस ईद में मैं हर ईद पर शुक्र अदा करती हूँ कि मैं कनाडा में रहती हूँ. यहाँ पे मुझे वो गायें बकरे जगह जगह पे कूंडे बंधे हुए होते हैं, वो चीज़ मुझे फेस नहीं करनी पड़ती. बाकी ईद की तैयारी, हाँ कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह गायें आ गई है हमारी. अच्छा. पाकिस्तान में और कपड़ों की तैयारी भी डन है. पाकिस्तान से कपड़े भी आ गए हैं. अच्छा. तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम्हारी हो गए कपड़े शपड़े हो गए सारे? कपड़े तो यार मैं पाकिस्तान से हमेशा हर साल लेकर आती हूँ अपनी ईद के. मैं एक ट्रिप करती हूँ पाकिस्तान. 4 साल के कपड़े मैं एक ट्रिप अपना पाकिस्तान का करती हूँ और मैं अपने 2 साल का ना ईद, छोटी ईद, बकरा ईद सारे कपड़े बना के एक ही दफ़ा में ले आती हूँ. और बकरा के ये कि हम लोगों ने एक कुर्बानी हम यहाँ भी कर रहे हैं और हम पाकिस्तान भी कुर्बानी कर रहे हैं. गायें और बकरा वहाँ पे ले लिया हुआ है और यहाँ पे भी मेरे देवर ने करना है, तो मतलब हम लोग साथ ही रहते हैं. तो हम लोगों ने भी यहाँ पे 2-3 साल कुछ टाइम पहले हम लोगों ने भी यहाँ पे भी कुर्बानी की थी. अच्छा लगा था उस टाइम पे बहुत के गोश्त घर पे आया था. अच्छा. तो वो चीज़ अच्छी लगी थी. लेकिन इट वाज लाइक अ व्हाइल अगो जब हम लोग आई थिंक एजेक्स में रहते थे. 2 साल हमने किया था. अच्छा खुशी हुई थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे सो फन दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. मैं आई एम अ गोश्त खोर पर्सन. मैं बकरा ईद पे, मुझे बकरा ईद का सबसे फेवरेट पार्टी होता था. हाँ मुझे गाय बकरों से डर बहुत लगता था, लेकिन मेरा फेवरेट पार्टी होता था कि मुझे बारबेक्यू खाने को मिलेगा, मुझे चापे खाने को मिलेगी, मुझे कलेजी खाने को मिलेगी. मैं कलेजी, तुम कलेजी खाती हो? मैं कहना नहीं चाहिए बट लाइक मैं बकरा ईद का गोश्त नहीं खा सकती, पर मैं हर गोश्त खा सकती, सिर्फ बकरा ईद का नहीं मैं खा सकती. मैंने बचपन में बड़ी ये देख कर ही हुई हूँ क्योंकि मेरी कजन्स थी और मैं मेरी कजन्स और भी बहुत सारे ऐसे फैमिली में लोग होते हैं जो लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते हैं. तो उनमें से मैं नहीं खा सकती. इतनी गंदी स्मेल आती है. और पता है क्या बाल नजर आ रहे होते हैं जब बन रही है. कोई बाल नजर नहीं आ रहे होते. यो आई स्वेयर, मतलब लिटरली कलेजी, स्पेशली जो कलेजी बन के आती है ना, उसमें से छोटे छोटे बाल नजर आ रहे हैं. ऐसे कोई बाल. मेरी अम्मी बहुत मजे की कलेजी बनाती है. फुल वो मसाले वाली और स्पाइसी वाली. और हमारा यूं होता था कि ये बकरा कट के आया और दोपहर में कलेजी धुली और अम्मी ने कलेजी बना के दोपहर के खाया. फौरन. अच्छा
हम लोगों को ये था, हम पाकिस्तान में जब होते थे छोटे छोटे ना, तैयार श्यार होके हम ऊंट की कुर्बानी बड़े मजे से देखते थे, इतना मजा आता था ना ऊंट को। लाइक अब मैं सोचती हूँ कि हम अपने बच्चों को दिखाए तो हमारे बच्चे कैसे देखे, मतलब ऊंट को ज़िबा होते हुए देखते थे हम, बकायदा ऊंट ज़िबा हो रहा है, हम यूं तालियां बजा रहे कि ओ ज़िबा हो गया यार, कितनी मजा। मैं उस दिन आरिस को बोल रही, मैंने कहा आरिस, मैंने कहा यू नो व्हाट वी डू इन दिस ईद, तो मुझे कहते हैं या आई रिमेंबर यू गाइस kill animals, you guys are तो कहते हैं मम्मा are we monsters? तो मैंने उसको समझाया कि बेटा this is in our Islam और ये हमने करना है, इसका पूरा उसका बैकग्राउंड समझाया, लेकिन बच्चों को भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोगों के लिए कितनी यार एडवेंचरस चीज होती थी कि हम जाते थे स्पेशल तैयार होके देखते कि ज़िब्बा होना है और बड़ी खुशी से देखते थे। जब मैं छोटी थी मैं बहुत शौक से देखती थी, लेकिन अब मुझे लगता है आई कैन डू इट। नो अब तो मैं भी नहीं, मैं तो रो पर होंगी यार, मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकती। लेकिन तुम लोगों ने क्या जानवर लिया, तुम लोग की क्या तैयारी है? यार बकरा ले लिया हुआ पाकिस्तान में ही और गाय में हिस्सा डाला है। पेरेंट्स के घर पे? हाँ मेरे पेरेंट्स के घर में, और ससुराल भी मेरे पाकिस्तान में, तो उधर गाय का हिस्सा डाला है और इधर एक बकरा लेना है, तो यार इस तरह ही होगी। मतलब हम लोग पिछले कुछ सालों से 2-3 दफ़ा हम लोगों ने यहाँ पे भी कुर्बानी की है, कुछ हम लोग वहाँ पे कभी 1-2 दफ़ा, जैसे आप वेबसाइट वगैरह पे हिस्सा डाल देते होते थे ना, 1-2 दफ़ा हमने वो भी किया है। और इस दफ़ा तो खैर मेरे भाई ने गाय लिया, उस पर हमने आई थिंक 3 हिस्से डाले हैं। शौकत खानम भी तो करवाता है ना, मेरा ख्याल है शौकत खानम भी करवाता है। मेरे इन-लॉज में से फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो तो शौकत खानम में ही करते हैं। मुझे ये बताओ कपड़े कहाँ से बनवाएं ईद के? यार कपड़े तुम्हें पता है मेरे कोई 10,000 सूट होते हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सूट नहीं है कि मैंने ईद पे क्या पहनना है, बट हाँ बहुत सारे कपड़े जिनमें से मैं कुछ भी पहन लूंगी। और तुम बताओ? मैं बनवा के लाई हूँ, तो एक ही सूट बनवा के लाई हूँ और एक ही ऑप्शन है और एक ही पहनूंगी कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं है। लेकिन सबसे फ़नी बात हम लोगों ने ना ईद के बारे में कुछ मज़े के क्वेश्चंस किए यहाँ पे सराउंडिंग में अपने कुछ लोगों से, और इतने कोई फ़नी आंसर्स मिले, वी वांट टू शो यू गाइस दैट। तो आप लोग ये देखें ये वाली वीडियो और फिर हम आपको बताते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यू गाइस नीड टू वॉच दिस। ईद पे कुर्बानी किस चीज़ की करती हैं? बकरे की, गाय की या ऊँट की? तीनों की करते हैं। तीनों की करते हैं? हाँ, बकरे की मियाँ की। नॉर्मली हम पाकिस्तान में करते हैं, पेशावर में। पेशावर में करते हैं गाय की, बकरे की या फिर ऊँट की? डिपेंड्स करते हैं, नॉर्मली गाय होती है। और बकरे की। हम लोग गाय में हिस्सा लेते हैं। अच्छा गाय में हिस्सा लेते हैं, यहाँ पे भी करते हैं और पाकिस्तान में भी करते हैं। वाओ नाइस। We usually do goat back home in India, but this year we did cow share. Cow share? I personally like lamb and then cow. कुर्बानी बकरे की करते हैं और पाकिस्तान में करते हैं। ये इतना इजी सवाल है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि मुझे किसी की कुर्बानी नहीं करनी सिवाय, समझ जाओ मतलब बताए ना किसकी। मेरा चले तो मेरे मियाँ को भी कर लो। मुस्लिम वी शुड डू अकॉर्डिंग टू आवर, हमारी हैसियत के हिसाब से। जो मेरी हैसियत है वो एक हिस्सा है गाय की। और आप यहाँ पे करती हैं या पाकिस्तान में? नहीं, हम लोग पाकिस्तान में बेच देते हैं और अगर यहाँ पे भी कोई मांगता है तो दे देती हूँ। और क्या कॉस्ट आती है? ओह, डिपेंडिंग फ्रॉम 150 to 350। ऑलमोस्ट 65,000 पाकिस्तानी रुपये। हाँ एक। यस बकरे की या लोगों को बड़ी अच्छी पैसे मिल गए हम लोगों को। टाइम से लो ना। That's true, that's the key, that's the key। 500 तक। 500। Yeah. See here, जो काव है that is, मैं इस दफ़ा की बात करूँगी, that is 450। हिस्से की मैं बात कर रही हूँ। एंड देन लैम और वो जो है अराउंड 550 हो गया है, तो इट्स द सेम अमाउंट एज इन पाकिस्तान। सो बात तो है कि एक्सपेंसिव होता है। अभी हम लोगों ने हिस्सा लिया तो वो $450 का है गाय का, और अगर पाकिस्तान में करते हैं तो मेरे ख्याल से हार्डली वो $100 $150 का पड़ता है। रियली आ जाती है 1,30,000 1,50,000 तक आ जाती है। अच्छा हाँ। और इस साल भी इतनी की आई है? हाँ, 1,00,000 थोड़ा सा ऊपर हो गए। अच्छा। एक कैमरे में देख के बात करें। 1,55,000 और 1,50,000 तक आ जाती है। Right now it's about 320, if I'm not mistaken. In Toronto, Canada? The Qurbani is done in India, but the donation place is from Canada. Oh, that's nice. And it costed you $350? About 320 or something. Okay, that's amazing. That's really good to know. वैसे तो हम लोग 200 बेचते हैं तो उसमें हो ही जाता है। अच्छा $200? हाँ, $200। कॉस्ट आई है 78,000, क्योंकि हमने काफ़ी दिन पहले लिया था तो इसलिए, और ट्विन लिए थे, एक मेरी सिस्टर के लिए और एक हमारे लिए। इनको कहाँ से बकरा 78,000 का मिल गया है? Oh my God. डिपेंडिंग फ्रॉम 150 to 350। अच्छा, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। इसकी कॉस्ट तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने खुद सिलवाया था। अंदाज़न होगी 5,000 पाकिस्तानी, 5,000। और शूज़ आपके? ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करे थे तो मुझे पता नहीं है। एंड बस। और इयररिंग्स?
नो आज मैं कोई ज्वेलरी पहन के नहीं आई हूँ, सब कुछ उतार के आई हूँ, पता नहीं क्यों, भूल गई शायद इसलिए। इसके डिज़ाइनर्स कौन कौन से हैं, बट दिस इज़ Massimo Dutti, which is around 110. That is, I got it from Home Sense. That was around 62, 63. And then shoes, I don't remember. They're already like $65 or $70. Here, these are the comfy ones, by the way. Heels में नहीं रह सकती थी, तो these are the comfy ones. और क्या बताऊँ? Your necklace? Oh, that I got as a gift. I think that was from Swarovski. I don't know. Oh, you don't know the. I don't know. That's a I don't gift. know. It's a I am wearing these pants I got 2 दिन पहले from Marshall और कितने की this कॉस्ट भी बतानी है? I think $35 and this top I got from H&M I think 3 साल पहले. So I had to match a top और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा आई थिंक ये पहन लेती हूँ, इस लाइक का कुर्ता स्टाइल. चप्पल पाकिस्तान से है आई थिंक, कहीं से. कहाँ से कितने की ली थी? 1,500-2 हज़ार की होगी. 1,500 Yeah. What about your earrings? ईयरिंग्स मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे ऑन माई बर्थडे, तो That's so cute. दे आर प्राइसलेस आई थिंक. फोन के पास बता दो. फोन की बता दो. फ़ोन ये है कि जो मेरा अपना फ़ोन था सैमसंग का 24 अल्ट्रा, वो पानी में जाके, वाटर प्रूफ फ़ोन पानी में जाके ख़राब हो गया, तो वो तो चला गया. ये मेरा बहुत पुराना फ़ोन है जिसको लेके मैं घूम रही हूँ और नए फ़ोन का वेट कर रही हूँ. Oh wow. कौन सा फोन लिया? मैं आईफोन ही लूँगी अब जो न्यू आएगा. क्लेरेंस आई थिंक $15. बेचती, खुली बेचती. अच्छा, उसके बाद दिस इज क्लेरेंस विनर्स $22. देन इनसे हमें शॉपिंग इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत है. टोरी आई थिंक दिस इज फॉर $400. एंड देन आई एम वेयरिंग शीन पर्ल इयरिंग्स, और ये मेरे ख्याल से $3 के हैं बहन, बस मेरी बेटी का. How much was it? हाउ मच वाज इट? अच्छा अच्छा, वो मेरा बेटा. No, she doesn't want to. चलो, thank you so much. पाकिस्तान से लिया है और मेरे ख्याल से 3,000 का होगा. Okay, and shoes, watch. शूज तो मेरी बहन ने गिफ्ट किए ये वाले, और वॉच मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए. अच्छा, gift है. So cute. You're looking so cute. In the branded Mommy and Balloons t-shirt with Mommy right here. And this is our custom t-shirt. That's amazing. And then my jeans, jeans Diesel. Not sure how much they cost because they're a gift. She bought them. Everything is bought by the wife. Yeah. ये याद रखिए. The only thing I bought is my shoes, New Balance, and they were about $170. So. What about your glasses? Oh, glasses. Oh, They're from Versace. no, I don't want to say it, but the glasses are about $1,300-1,400. 1,300? Yeah, that's nice. Now I want to know your outfit. Where are you from? I can't remember everything, but That's okay. Whatever you remember. India, you No, think, this or is Dubai. Okay, this must be from Pakistani, Dubai, that's from Dubai. and it was custom, like altered and everything. Do you so remember which brand was it or anything? No. Where did you no want it? idea. How much it costed? Maybe like Dirhams again. I don't know. How much dirhams? Just an idea. I have no idea. Maybe in dollars. Maybe like $100. When you're in Dubai, you don't count money. You know, you That's just true. spend. So how much dollar you think it was? I would say maybe $100. 100, 150 bucks. What about your shoes, Yeah, your the glasses? shoes are from Coach. Yeah, no idea. You know what? No idea. Honestly, maybe 120. Yeah, maybe Probably, guessing yeah. that. And your glasses? My glasses are Versace also, so they're about $1,000. $1,000? Nice. Thank you so much. प्रेट लाउंज जो यहाँ पर है उनसे लिया था ये कटोर से लास्ट टाइम, और जब मैंने लिया था ये 150 का था, वही मेरी कॉस्ट है. बाकी ये सारे कचरा जो है ना मेरा, ये सब पुराना है. What about shoes? चप्पल तो बहुत ही पुराने हैं यार. ये तो पाकिस्तान से लाई थी 5 साल पहले. और 10 साल प्राइस क्या पहले है? तो उधर 2,000 रुपए की होगी. ये कौन से? ये यहाँ से लिए थे $30 के. $30 के earrings हैं. हाँ, तो मेरा पूरी कॉस्ट है कि तुम अपनी जात, अगर उम्र को भी काउंट करोगी तो बहुत हो जाएगी, अदरवाइज जो है ना ये 200 से कम ही होगी. Thank you so much. बहुत अच्छा. तो सूट मैंने पहना मुश्क का, लास्ट ईयर का ये है, हिट कोट था, और अराउंड ये मुझे 26-28,000 रुपीज़ में पड़ा स्टिच. और जो शूज़ हैं मेरे वो क्लॉक्स के हैं. दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. एंड जो मेरे इयरिंग हैं, कॉस्ट भी बताई आपने शूज की. शूज़ की $75. नाइस. और जो मेरी इयरिंग है वो मेरी डॉटर इन लॉ नेदरलैंड से लेके आई थी, गिफ्ट है. डॉटर लॉ यानी बहू? जी, अरे भाई बहू ने गिफ्ट. हाँ जी. थैंक यू सो मच. कपड़े ये तो इसने दिया है मुझे,
पतनी $35-40 और जीन्स मैंने लिया था तकरीबन 65 समथिंग, शूज 120 का है, बस यही। और आपकी क्या है, आपने पहनी घड़ी पहनी है? घड़ी है ये ब्रांड है बोल्वा, $280। $280 की। What about you? What are you wearing? I'm Isha Khan collection. Ishal Khan collection? Yes. How much is it? I don't know. You got as a gift? Yeah. $200. And Yes. what about your shoes and bag? Shoes is from Winners. It's How for much? $35. Okay. And your bag? And the bag? Huh? The bag is It's from Guess. it's from Guess. Yeah. How much was it? 85? $85? $85. Thank you so much. इसका नहीं है, तो इसका है। या इस कवर अच्छा उसका है? Thank you so much. Thank you. थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा ही है, ये हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे हम दोनों, और वहाँ पे हम लोगों ने लोगों से रैंडमली पता किया कि कि ईद के बारे में, कि उनके कपड़ों के बारे में, या वो क्या कुर्बानी करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि आप यहाँ कुर्बानी करते हो, वहाँ कुर्बानी करते हो। Exactly. और ये कुछ लोगों से थोड़ी सी बातें पूछने के बाद मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने बोला कि आप पहले से वहाँ पे जानवर ले लो तो आपको क्या कितने का, उसने बताया 65,000 का। लेकिन तुम्हें पता है बकरा। कुछ लोगों ने 70,000, कुछ लोगों ने 80,000 भी बोला था। यार मैंने तो सुना पाकिस्तान में बड़े महंगे 1.5-2 लाख, मैंने सुना 2 लाख का मिल फिर रहा है। यहाँ से वो जो बकरे होंगे ना, वो इतनी सी बिक्री नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ यार, पता है काफी लोग, और मैंने भी यही किया, हम लोगों ने 2 दिन पहले ही ले लिया हुआ था कि अगर आप बकरा ईद से पहले ले लेते हो ना तो आपको मतलब ज्यादा सस्ता पड़ता है, जैसे 60-70,000 का। मतलब अभी मैंने लिया मतलब ना, 2 वीक्स पहले अगर आप ले लो, अभी ईद में 1 हफ्ता है ना, तो जिन लोगों ने हफ्ता पहले लिया ना उनको सस्ता पड़ रहा है। हाँ ये तो है। अगर आप बिल्कुल आखिरी 2 दिन 3 दिन पहले लोगे तो आपको तो पड़ेगा 1.5 लाख का, 2 लाख का, क्योंकि That's ऑब्वियसली true. उनको भी फिर वो फायदा महंगा हो जाता है। तो ये चीज Yeah. मुझे लोगों से पूछ के ये चीज महसूस हुई। और दूसरी बात कि ये आज हमें पता चला कि बहुत सारी औरतें अपने मियाँ को कुर्बान कर यार ये क्या था मतलब लोग कैसे लोग कैसे ऐसे बात कर सकते हैं। कोई तुमसे आके रैंडमली पूछे तुम करोगे कैसी? तब यार मैं अपने मियाँ से इतनी मैं तो मोहब्बत बोलो, करती हूँ, अपने मियाँ मैं तो को सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने मियाँ को कहूँ। और यार मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती कि मैं अपने मियाँ को, हाँ मैं अपने मियाँ पे चुनी यार मतलब आप लोगों ने तो देखा ही होगा लोग, मतलब लेकिन ऐसे उनका कहने का जो पॉइंट है ना हाँ। कि मियाँ की कुर्बानी के बेचारा मियाँ ही हर चीज में पिसरा होता है, उसके पैसे खर्च हो रहे होते हैं, तो कुर्बानी उसी की हर चीज में। नहीं मैं तुम्हें बताऊं, मुझे एक बंदी ने कहा था उस टाइम पे कि यार मतलब ये मैंने मजाक के तौर पे कहा था, लेकिन ना हम लोग मियाँ बीवी को एक साथ रहे इतना अरसा हो जाता है कि एक मोमेंट आता है कि दिल करता है कि कुर्बान कर दो। नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं मान सकती, लेकिन वो ऑब्वियसली हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका क्या वो होगा ऑब्वियसली यार। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ लोगों ने जो बोला उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि बेचारा मियाँ ही कुर्बान हो रहा होता है। नहीं मे भी हो, लेकिन काफी लोगों ने, एक बंदी ने तो ये भी कहा था कि यार मैं तो अभी लड़के आई हूँ अपने मियाँ से, इसलिए मेरा दिल कर रहा है मैं उसको कुर्बान कर दूं। एक बंदी ने तो ये भी कहा था, तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होगा, राइट? हम लोग क्या कह सकते हैं। और बाकी आप लोगों ने देखा लोगों के रिव्यूज, बीच में वो जो कपल था जिनकी वाइफ जर्मन थी, वो याद है वो सच अ क्यूट, इतनी क्यूट थी, वो यूं खड़ी हुई थी, और मतलब अनमस तुम जब कपड़ों का पूछ रही थी वो बेचारी कह रही थी कि यार कहाँ से, बैग वाला सीन देखा था उसने जो बैग का था। और मोस्टली जितनी औरतों की ज्वेलरी का पूछा, वो मोस्टली ज्वेलरी सारी लोगों को ज्वेलरी गिफ्ट में ही मिलती है। यार वैसे मैं सोचूं वाकई ये दिस इज ट्रू, मतलब मैं भी अभी अपनी 60% ज्वेलरी निकालूं तो मुझे गिफ्ट ही मिल रही होती है, तो मतलब वही करने का बहुत शौक है, शौक की बात है, और आधी तो ज्यादा हमें पीआर में मिल जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा कपड़ों की बात है कि आप लोगों ने देखा, वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि लाइक ना तुमने वो देखा था कि वो लोग, मतलब मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि 1-2 लोग कितने जेन्युइन थे कि वो बता रहे थे कि हम क्लियरेंस से जाके लेते हैं, राइट? ये कितनी अच्छी चीज थी क्लियरेंस से। और यार सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो बंदी ने जो स्टार्ट पहने थे उसने क्लियरली बोला कि इट्स फ्रॉम शीन फॉर $3। तो आई थिंक इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपने अगर क्लियरेंस से $20 का भी टॉप लिया तो यू शुड ओन इट कि हाँ भाई मैंने $20 का, बल्कि तुम जो मैंने उस वक्त बोला कि भाई इनसे हमें बाइंग गाइडेंस लेनी चाहिए कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर हम क्लियरेंस से ले रहे हैं या सेल से ले रहे हैं या शीन से ले रहे हैं। मुझे आजकल ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा होता है कि लोग जो ब्रांड के पीछे बहुत भागते हैं, यार जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं ना, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। मतलब यार मैं ऐसी बंदी हूँ, अच्छा मुझे आप लोगों का या मुझे तुम्हारा नहीं पता, मैं ऐसी बंदी हूँ, मेरा नहीं पता, मतलब मैं अपनी एक स्टोरी बताऊंगी कि मैं जब मॉल जाती हूँ ना, मैं डायरेक्ट क्लियरेंस सेक्शन में जाती हूँ। मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं सबसे पहले क्लियरेंस में देखती हूँ कि क्या सेल लगी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली यार क्या देखो, लेकिन
खैर ये हम कभी और बात करेंगे ब्रांड्स पे कि जो लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, इसके बारे में बात और करेंगे। आपको मजे की बात बताऊं, ये फोबिया ना एक टाइम पे हमें भी आया, अरुषि मैं यही बात बोलने वाली हमें थी। आया था ये चीज। लेकिन अरुषि इस पे ना हम बकायदा एक दफा बात करेंगे, ये बात तुम्हें पता है, मेरे मुंह की बात तुमने की है कि तुम्हें याद है कि हमें भी फोबिया आता है। लेकिन टोरी बर्ड्स का आया था, टोरी बर्ड्स लेना, टोरी बर्ड्स। और ऐसा याद है हम लोग कहते थे, एक दफा हमने ये भी बोला था कि हम ना $1000 मिला के ना कोई 3000-4000 का बैग खरीद लेते, हम बारी बारी यार नहीं, टोरी बर्ड्स तो हम पागल हो गए थे ना यार, उसने लिया ना, मतलब ये नहीं कि उसने लिया, बस ये था कि ब्रांड है ना तो लेना है। हालांकि और कितनी हम लोग यार लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ईद के लिए आपने हमारा देखा। अच्छा, इंटरव्यू जो हम लोगों ने किया लोगों से, एक छोटा सा हमने जो क्लिप ऐड किया, उसके बारे में आप लोग जरूर फीडबैक छोड़िएगा, बताइएगा हमें कि इफ यू गाइस वांट अस टू डू समथिंग लाइक दैट मोर ऑफ्टन, दैट वाज फन टू डू। तुझे यार बहुत मजा आया था, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग चाहते हैं कि इस तरह हम डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करें, लोगों के ओपिनियंस लें, ताकि पता चले कि लोगों को कैसा लगे। हमें तो ऑनेस्टली मुझे भी मजा आया। पहले में हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, लेकिन उसके बाद यार तुमने चीज नोट की, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे थे। लोग अच्छा आखिर जाके वी हैड टू स्टॉप कि नहीं, हमारे पास बहुत इंटरव्यू, हमारा पॉडकास्ट छोटा सा होता है तो हम इतने ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। हर कोई आके कह रहा था हमने भी कर, हमारा भी कर ले, हमारा भी कर ले। लेकिन लोग बहुत, क्योंकि अरुषि को मैं कल बोल रही थी, मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि लोग इतने कंफर्टेबल नहीं, लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। अच्छा एक बड़ा फनी सीन हुआ था हमारी रिकॉर्डिंग करते हुए, मैंने कहा ये मैं शेयर जरूर करूं। अनम रिकॉर्ड कर रही थी पॉडकास्ट, तो मैंने इसका फोन पकड़ा हुआ और बड़े मजे का रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, और मेरे पीछे ना एक अंकल खड़े हुए थे और वो ना फुल टाइम मेरा फोन देख रहे थे। अच्छा जब अनम ने स्टॉप किया ना, मैंने कहा स्टॉप, और मैंने देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की। और यार वो अंकल कितने फनी थे, वो क्या कह रहे थे, वो बात खत्म हो गई तो वो कहते हैं आपने तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रही थी। तो अंकल अनम कहती है भाई आप बता ही दे, उसको पीछे से देख रहे हैं तो आप उसको बता देते कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, और देन वी हैड टू रीडू इट ऑल ओवर अगेन। या लेकिन जो फर्स्ट था ना वो वाकई ज्यादा अच्छा जेन्युइन क्लिप था। या वो ज्यादा जेन्युइन, वो वाला मजा नहीं आया था। ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड अ लिटिल सेगमेंट, हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया कि हम ना एक काइंड ऑफ अ रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग कि क्विक आंसर्स, इसको नहीं पता कि मैं इससे क्या क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, मुझे नहीं पता कि इसने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ क्विक रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं अरुषि से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और लेट्स सी इसके क्या आंसर्स होते हैं। मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है एग्जाम हॉल में बैठी। इजी क्वेश्चन करना। इजी है, इट्स अ वेरी रैंडम क्वेश्चन। ईद के कपड़े पाकिस्तान से या कनाडा से, और क्यों? ओके सो मैं ईद के कपड़े, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर बताऊँगी, मैं पाकिस्तान से लेती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा ये है कि मैं ना अपने कपड़े खुद बनवाती हूँ। लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ब्रांड्स के नहीं लेती, खाड़ी के ले लेती हूँ, लाइमलाइट के लेती हूँ, लेकिन स्पेशल जो ईद है ना, ईद में मुझे होता है कि मैं अपना डिज़ाइन करूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से बनवाऊँ। तो ईद के कपड़े जो स्पेशल ईद होती है ना, तो ईद के मैं खुद बनवाती हूँ, अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी का वो सारा कुछ। और यूजली मेरे ऑनेस्टली पाकिस्तान से ही कपड़े होते हैं, कनाडा से कभी नहीं। या कनाडा से लेती हूँ। कनाडा से सच बताऊँ इतने पीआर आ जाते हैं, इतने मजे के पीआर आते हैं कि कनाडा से शॉपिंग करने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एवरी ईद इतने मजे के पीआर इतने डिफरेंट ब्रांड से आ जाते हैं, तो वो उसी में होता है। चलो इसी से ना मुझे एक क्वेश्चन आया, मैं कर लूँ तुमसे। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि लेट्स जस्ट से कि अगर मतलब पाकिस्तान से तुम वैसे कहाँ से पाकिस्तान से लेती हो? कि मोस्टली यहाँ से भी बहुत खरीदती हूँ मैं। तो अगर लेट्स जस्ट से कि तुम्हारे पाकिस्तान से कपड़े नहीं आते, तो तुम यहाँ पे कहाँ से लेती हो कपड़े? मतलब तुम्हें कौन से ब्रांड्स, डिजाइनर्स पसंद है कि तुम ईद के कपड़े तुम करो प्रेफर? यार वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी कलेक्शन है, तुम्हें भी मालूम है कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह से वेंडर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं जैसे कि मेरे पास ईद का जोड़ा, और ऐसा मेरे साथ तुम्हें पता हुआ था कि मेरा ईद का पार्सल नहीं आया था, और लास्ट वीक में भाग रही थी ईद के कपड़ों के लिए। तो आई थिंक मैं हमेशा, अगर मुझे कुछ ढूंढना है ना अच्छा, तो मैं हमेशा आयशा किरण के पास जाती हूँ। या मुझे आयशा किरण की कलेक्शन बहुत अच्छी, आयशा के वाकई बहुत अच्छे कपड़े हैं। शिफानी के कपड़े बहुत अच्छे हैं। शिफानी के ना मुझे कटवर्क्स बड़े पसंद है, उसके जो कटवर्क्स है ना वो मुझे बड़े पसंद है। या और तो बस ये दो है मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट के। हाँ, मुझे अगर जाना है और मुझे पता है कि वहाँ मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो एक आयशा किरण के पास मुझे उनकी कलेक्शन बहुत पसंद है, और एक शिफानी के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी आयशा किरण के कपड़े डिसेंट बड़े होते हैं और शिफानी के कटवर्क्स बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे ये बताओ अनम, मतलब कि जैसे तुम बता रही हो
एक मैंने तुम्हारा देखा था सूट, तुमने पहना था, बड़ा खूबसूरत सूट था, इंडियन, तुमने किसी स्टोर से लिया था या वो मैंने किसी मेले से लिया था। वो बहुत तुमने अनस्टिच लिया था। Unstitched, तो नहीं, यार तुम semi-stitched बताओ था। कि यहाँ पे स्टिच नहीं, वो ग्रीन कलर का यार, वो जो शीशे वाला दुपट्टा था, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का सा, वो अच्छा वो स्टिच था? सेमी स्टिच था। सेमी स्टिच में क्या होता है कि उसके बाजू और कंधे वगैरह बने हुए होते हैं, अच्छा। और आपने बस अपनी फिटिंग के हिसाब से अपना ट्राउजर शलवार जो भी सिलवाना है, लेकिन जैसे उसकी बेल्ट बनी हुई होती है और कमीज की मतलब बनी होती है, सिर्फ आपने अपने हिसाब से उसको सिलवाना है। तो यार तुम मुझे ये बताओ, मतलब काफी लोगों को भी ये ऑब्वियसली होगा कि यहाँ पे स्टिचिंग अच्छी होती है। यार मैंने जैसे करवाया था, वो बंदी शी वाज सिख थी, वो ब्रैम्पटन में, और काफी अच्छी उन्होंने स्टिचिंग की। तुमने देखा था मेरा सूट बहुत अच्छा सिला हुआ था। ओ तुम्हारा तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं मुझे ना पता नहीं ट्रस्ट नहीं होता जल्दी स्टिचिंग पे, तो मुझे बड़ा होता है कि पता नहीं यहाँ पे स्टिचिंग मुझे अच्छी भी नहीं होती है। होता। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैंने वो चीज देखी, याद है अभी जो ईद का मेला हुआ था, उन्होंने वहां पे लिटरली जीटी रमजान फेस्टिवल में उन्होंने वहां पे एक पूरा बूथ बनाया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने एक स्टिचिंग वाली बिठाई हुई थी कि आपने कपड़े लिए पूरी एग्जीबिशन में से, अगर उसको लूज कराना है या फिटिंग करानी है तो आप उसके पास उसी वक्त ऑल्टरेशन। यार बड़ी वैसे बात है, माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि लोगों में इतना इस चीज का टैलेंट आ गया यार, कि लोग अब मतलब इस चीज को ओपनली करते हैं कि हम बैठे हुए हैं, हम आपकी स्टिचिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कनाडा में ये चीज इतनी नॉर्मल हो चुकी है ना कि बड़ी मुझे इस चीज की खुशी होती है। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आरुषि से पूछूंगी। आरुषि, योर फेवरेट ज्वेलरी पर्सन या ज्वेलरी लाइन इन टोरंटो? अच्छा, टोरंटो में यार प्रेशियस बाय मायरा की बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, और एक अमेरिकन डायमंड्स की बहुत अच्छी होती है। अमेरिकन डायमंड्स बाय इफ्रा। अमेरिकन डायमंड्स बाय इफ्रा, उसकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों ना मतलब बहुत अच्छी हैं। एक और बड़ी अच्छी बंदी यार, एक बंदी थी जिसने बहुत जबरदस्त ज्वेलरी स्टार्ट की थी, पता नहीं उसने क्यों अपना काम रोक लिया, अनम रिजवान कलेक्शन नाम है उसने इतनी अच्छी ज्वेलरी स्टार्ट की थी, लेकिन पता है मजे की बात क्या, उसने अपना काम तो रोक लिया, लेकिन अब हम उससे वैसे ही ले लेते क्योंकि उसकी इतनी कलेक्शन पड़ी होती है घर, हम आते हैं आराम से निकालते हैं, टाइम नहीं है। तो बताओ वैसे तुम्हें कौन सी पसंद है? मुझे ज्वेलरी यार मुझे जो तुमने दोनों नाम लिए, मुझे उनकी ज्वेलरी बहुत पसंद है। मुझे हर्षीन की ज्वेलरी बहुत पसंद है। हर्षीन। और जो थोड़ी मैं वेस्टर्न ज्वेलरी पहनती हूँ, उसमें वो जो अभी जिस बंदी से मैं मिली थी उसकी ज्वेलरी, मुझे उसका नाम इतने अच्छे से याद नहीं उसके ब्रांड का, बट हाँ बिकॉज आई एम अ वेरी ज्वेलरी पर्सन, तुम्हें पता है मैं ज्वेलरी बहुत बाय करती हूँ, और मुझे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, जो कि पहले नहीं था, अभी डेवलप हुआ है। लेकिन मैं ज्वेलरी, मैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं ज्वेलरी लेती हूँ और पसंद भी करती हूँ। अच्छा, कुर्बानी का तुमने बताया कि तुम लोग कुर्बानी यहाँ पे करते हो, कुर्बानी कहाँ करते हो? यार सो बेसिकली जैसे तुम भी जानती हो कि कनाडा में इलीगल है कि आप ऐसे नहीं एनिमल्स को ऑब्वियसली वो कर सकते हो, तो मेरा देवर और मेरा मियाँ और ये लोग सारे फ्रेंड्स मिलके ना यहाँ पे दूर दूर फार्म्स में आप कर सकते हो कुर्बानी। मतलब वहाँ पे जाते हैं और खुद अपने हाथों से प्रॉपर कुर्बान करते हैं, इवन कि तुम्हें पता है कट करते हैं प्रॉपर मीट वगैरह, पूरा प्रॉपर कसाई बनते हैं, पूरा वो निकाल के मीट खुद निकालते हैं, सारा कुछ करके फिर लेकर आते हैं। सो बेसिकली होती है यहाँ पे, वो लोग फार्म जाते हैं, वहाँ जाके कुर्बानी करते हैं प्रॉपर, और मीट लेकर आते हैं, इतना ज्यादा पूरे बैग में मीट लेकर आते हैं। यार मेरी सास ही करती है, मेरा तो मैं तो देख भी नहीं सकती, मुझे तो उल्टी आ जाती है, मैं तो नहीं देख सकती मीट। मैं आई कैन डू इट, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन इस बात से मैं बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप फार्म पे करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर, जो देसी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, क्योंकि हमने जब 2 दफ़ा की थी तो वहाँ पर आप उनको आई थिंक पैसे देते हो बकरे के, आई थिंक 300 समथिंग थे, तो वो प्रॉपर गोश्त बन के आपके घर में आता है। अच्छा, वो दे देते हैं आपको? हाँ, गोश्त आता है आपके घर में, और बना बनाया गोश्त, मतलब यू डोंट हैव टू गो एंड स्लॉटर और पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो आपको टाइम दे देते हैं। जैसे मुझे याद है कि हमने किया था, तो उसके ईद के 3 दिन बाद उन्होंने कहा था कि आप सुबह आके अपना गोश्त पिक कर लीजिएगा। तो यार ये गोश्त से ना एक क्वेश्चन आया मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि यार मतलब मैं तो बताऊंगी बाद में, लेकिन तुम बताओ, जब तुमने भी कुर्बानी की है ना यहाँ पे तुम लोगों ने, तो तुम ये बताओ कि तुम क्या, जैसे पाकिस्तान में होता है शॉपर बांट के लोगों के घरों में जाते हैं बांटते, तुमने कभी यहाँ पे किया? हमारे हाँ, हमने थैले बनाए थे। हाँ, और उन्होंने, अच्छा वो जिससे हमने ग्रोसरी स्टोर से आया था ना, तो उन्होंने थैलियाँ भी दी थी। हाँ, उनको पता था कि उन्होंने बांटनी है। और यार तो सुन्नत भी है कि आपने आपने जो कुर्बानी करनी है उसमें एक हिस्सा आपने गरीबों में देना है, जो कि हमेशा पाकिस्तान में तब भी खैर गया था कि आपने एक हिस्सा वहाँ पर देना है और आपने रिश्तेदारों में बांटना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने खैर बांटा था सब में, और बड़ी खुशी हुई थी, छोटे छोटे पैकेट बना के पाकिस्तान की याद आ गई। खैर मैं पाकिस्तान में कभी जिंदगी में नहीं किया मैंने ये काम, लेकिन यहाँ पे किया। अच्छा, वैसे मजे की बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में ना बड़े शौक से जाती थी थैलियाँ लेके, क्योंकि जिसके घर जाते थे ना वो आपको ईदी देते थे आगे से, वो आपको क्यूट, क्योंकि हम छोटे होते थे ना, वो बच्चे ईदी, ये लो ईदी ले लो। तो लेकिन जब मैंने किया था ना, तब मेरी अम्मी यहाँ पर थी, तो मुझे थैलियाँ नहीं बनानी पड़ी थी, अम्मी और रिजवान ने बनाई थी। अच्छा, नहीं मेरी तो माशाल्लाह सास ही करती है, मैं तो मतलब गोश्त को
अल्लाह माफ करे, नहीं कहना चाहिए लेकिन मुझे I मेरा love होता है गोश्त। यार। मैं कुर्बानी का नहीं खा सकती, बाकी हर तरह का खा सकती हूँ। अच्छा आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगी, तुम इस ईद पे मियाँ से ईदी लेती हो? हाँ, बकरा ईद मैं तो हर ईद में लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ मैंने ईद है, ईद में तो कितनी नो ईदी लेती हो? कॉम्प्रोमाइज ना। ये तो मैं पूछो कितनी ईदी लेती है नहीं मतलब ये नहीं है, कोई स्पेशल नंबर नहीं होता। मैं बस कहती हूँ मुझे ईदी दे, या तो चाहे मुझे $20 हो। नहीं $20 तो नहीं कि ईदी दे, गिफ्ट दे, कुछ दे, बस मुझे ईदी दे। मैं जबरदस्ती लेती। तुम लेती हो वैसे? हैं? तुम लेती हो? नहीं इस ईद पे नहीं। हाँ दूसरी बकरा ईद ईद में नहीं जो लेती? छोटी ईद होती है उस पे तो लेता नहीं है। मैं तो बकरा इस ईद हो, पे छोटी नहीं। ईद हो, ईदी मैं होती है। बच्चों को भी इस ईद पे ईदी नहीं देती, मैंने आदत ही नहीं डाली भाई, मैं हर ईद पे मांगने बैठती हूँ। अच्छा नहीं, मुझे तो होता है कि ईदी होती है, बस ईद सेलिब्रेट करना है, चाहे जैसे मर्जी करो। यार एक क्वेश्चन सॉरी मेरे पास आया है मैं लास्ट रैप ये। अप करने वाली थी। हाँ, ओके बोलो। ये कि मतलब तुमने देखा होगा काफी लोग अपने घर को डेकोर करते हैं ईद में, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या तुम मतलब बच्चों के साथ मिलकर करती हो ईद में नहीं कुछ मैं ऐसा? हर ईद पे, हाँ तुमने देखा तो है मेरा हमेशा ईद का डेकोर होता है, मैं ईद पे जरूर सजाती हूँ। और ये अच्छा। मैंने कुछ पिछले 2-3 साल से शुरू किया है। हाँ। क्योंकि अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो मुझे होता है कि मैं जरूर बैनर्स लगाती हूँ, बलून्स मुझे लगाती हूँ, बड़ा क्यूट लाइटें लगता है, लगाती बहुत हूँ, अच्छा लगता है ताकि ये ना। बच्चों को पता चले। हाँ। क्योंकि जब यहाँ पे क्रिसमस आती है, हॉलोवीन आती है, लोग हाँ। अपना घर कितना सजाते हैं, लेकिन तो हम लोग को यहाँ पे इस कंट्री में रहते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को बताएं कि हमारे 2 ही तो त्यौहार हैं एग्जैक्टली जो पूरे साल में आते हैं, और वो 2 ईदें हैं, तो बच्चों को पता चले कि ईद है, ईद वाली सेलिब्रेशन है। और एक में बच्चों को मस्जिद जरूर नमाज के लिए लेकर जाती हूँ। मस्जिद तो खैर मुझे इतना ऑनेस्टली शौक है। मुस्तफा तो खैर अभी छोटे है, लेकिन जब वो मुस्तफा मुझे बड़ा पता होगा है। ना, मुझे इतना शौक है कि मैं उसके साथ मिलके पूरे घर को डेकोर करूँ, ईद है उसके ईद के बारे में बताऊं। और यार मैं बहुत very ज्यादा important. लोगों को देखती हूँ, बहुत फैमिलीज को देखती हूँ जो ये करते हैं और इतना क्यूट लगता है ना। Yeah, तो खैर it's very important. Thank you so much everybody for watching, और सबको एडवांस में ईद मुबारक, और जो ईद के बाद देखेंगे उनको भी ईद मुबारक। Yes. आई होप यू गाइस लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे टिकटॉक को फॉलो करना मत भूलिएगा। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इंशाल्लाह वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। यस, थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक फ्रॉम माय साइड टू। और अच्छी ईद सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपने रिव्यूज जरूर दे हमारे इंस्टाग्राम को और टिकटॉक को, यूट्यूब को, हर चीज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।